हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम काइनेमैटिक्स का तीसरा लेक्चर लेने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट उसमें हमने पढ़ा था कि मोशन अंडर ग्रेविटी वगैरह के बारे में हमने बात की थी। आज हम थोड़ा देखते हैं रिएक्शन टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हैं हम जरा। ठीक है, मान लीजिए एक कार है आपकी। ठीक है, ये जा रही है आपकी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। यहां पे क्या है, रेड लाइट है थोड़ी दूर पे। ठीक है, क्या है ये, रेड लाइट। ठीक है, यहां पे बैठा हुआ जो ड्राइवर है कार के अंदर, वो गाड़ी चला रहा है मस्त। ठीक है जी, अब ये क्या करता है कि जब थोड़ी दूर बची रहती है रेड लाइट, तो ये रेड लाइट ऑब्जर्व करता है कितने बजे, मैंने बोला 9:30 और 30 सेकेंड पे ये क्या करता है, रेड लाइट ऑब्जर्व करता है। ठीक है, उसके जैसे ही ऑब्जर्व करता है, पहले देखता है कि अरे सिग्नल लाल हो गया। उसके बाद क्या है, ब्रेक पे पैर रखने जाएगा, तो ब्रेक देखने और पैर रखने में कुछ समय गवाएगा ये। वो जो समय होता है, ठीक है, वो कितना है, तो हमने बोला कि रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, वो कितना बोला मैंने बोला वो 5 सेकंड। क्या होता है रिएक्शन टाइम, देखने और रिएक्ट करने में जो समय जाता है उसे हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो वो रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर कितना है, मैंने बोला 5 सेकंड्स है। ठीक है, वो ब्रेक दबाता है एंड द कार प्रोड्यूसेस डीएक्सेलरेशन ऑफ, कितना प्रोड्यूस करती है, मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डीएक्सेलरेशन कार प्रोड्यूस करती है। आती है बात समझ में। ये ड्राइवर इसमें बैठा हुआ है, ये कितने पे ये सिग्नल रेड लाइट ऑब्जर्व करता है, मैंने बोला 9:30 पे। ठीक, देखता है और जितने देर में ये अपने पैर ब्रेक दबाता है उतने में ये 5 सेकंड का वक्त गवा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेक दबाने की वजह से कार क्या होती है, उसमें डीएक्सेलरेशन आता है कितने का, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, अब मैं बोलूंगी ए, अब बताना क्वेश्चन मेरा, मैं लिखूंगी टाइम एट विच ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूं आपसे, क्या पूछूं कि टाइम एट विच कार इज स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड, और स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या पूछा मैंने, स्टॉपिंग डिस्टेंस। सब में क्या कैसे करना है, ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो मैं आपको बता रही हूं कि कैसे करने का है। ठीक है, रिएक्शन टाइम पे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइम एट विच ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो मैंने बोला कि 9:30 पे तो उसने देखा था, उसके 5 सेकंड बाद इसने ब्रेक दबाया, तो टाइम एट विच ब्रेक्स आर अप्लाइड, पहला वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो जाएगा 9:30 प्लस ऑफ 5 सेकंड, और 5 सेकंड के बाद उसने ब्रेक अप्लाई की, तो कितना हो जाएगा आपका 9:30 और 35 सेकेंड्स। ये आती है बात समझ में, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। ठीक, दूसरा बोला है टाइम एट विच कार इज स्टॉप्ड, ब्रेक अप्लाई करे, ब्रेक अप्लाई किए 5 सेकंड बाद, उसके बाद कार, इस टाइम से बताना है आपको, उसके बाद कार रुकेगी, कार को रुकने में कितना समय लगेगा, मैंने बोला फाइनल वेलोसिटी, जब कार यहां पे आ गई होगी, मैंने बोला यहां पे कुछ आ गई होगी कार, ठीक है, तो कार की जो वेलोसिटी हो गई होगी वो हो गई होगी 0। तो मैंने बोला 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर लगा है, तो वेलोसिटी 0 होने में कितना समय लगेगा, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो हमने बोला v = u प्लस ऑफ 80, तो ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस ऑफ 10 इंटू टी। तो कार को रुकने में कितना समय लगेगा, आपने बोला कि 2 सेकंड में, 2 सेकंड बाद ब्रेक अप्लाई करने के 2 सेकंड बाद कार रुकेगी, तो टोटल जो समय उस समय हो रहा होगा, तो मैंने बोला 9:30
और 35 सेकेंड्स तक तो क्या होगा, ब्रेक अप्लाई होगा, प्लस 2 सेकेंड और करेंगे जिसमें क्या होगा कि कार रुकेगी, कार रुकने में 2 सेकेंड लगेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम 9:30 और 37 सेकेंड्स। आती है बात समझ में? ये जो 5 सेकेंड है ये ब्रेक अप्लाई करने का समय है, ये 2 सेकेंड में ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो कार रुकी है वो 2 सेकेंड में रुकी है। तो टोटल टाइम जो नेट टाइम जो लगेगा कार को रोकने में, जब से उसने देखा तब से कितना 9:30 37 सेकेंड्स। आती है ये बात समझ में? आती है। तीसरी बात क्या बोला है, अब बोला है स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ, यहां से इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ क्या निकलेंगे। हमने बोला 5 सेकंड तो उसने व्यतीत कर दिए, 5 सेकंड तो कार चली है क्योंकि इसने देखा और ब्रेक अप्लाई किया, तो 5 सेकंड तो कार चली होगी। ब्रेक अप्लाई करने के बाद 2 सेकंड और कार चली है इस वाले डी एक्सेलरेशन के साथ, चली है कि नहीं, चली है इस वाले डी एक्सेलरेशन के साथ। तो नेट क्या चली है, मैंने बोला 5 सेकंड तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चली होगी, ठीक, चली होगी 5 सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, क्योंकि उस समय रिटार्डेशन ब्रेक नहीं अप्लाई किए गए थे, ठीक। उसके बाद फिर 2 सेकंड में ब्रेक अप्लाई किए गए, तो हाफ ए टी स्क्वायर एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर हम लगाएंगे। तो मैंने बोला इतना कुछ लगेगा। ये वाला क्या है, ये ब्रेक अप्लाई करने के बाद वाला डिस्टेंस है, ये ब्रेक अप्लाई करने के पहले वाला, जब उसने देखा और ब्रेक अप्लाई करने के बीच में जो समय गवा दिया उस समय कार इतना और चल चुकी होगी 5 सेकंड। आती है बात समझ में? ये बात आती है आपको समझ में? तो इस तरीके से आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो रिएक्शन टाइम पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक ये रहता है कि ऑब्जर्व, देखा, ऑब्जर्व किया और रिएक्ट किया, ऑब्जर्व किया रिएक्ट किया, उसमें कुछ टाइम जाता है, उसका आप अलग से करोगे। उसके बाद जो उसने रिएक्ट किया उसके बाद तो वो सिंपल है, जैसे आप लगाते हो इक्वेशंस ऑफ मोशंस वो वैसे ही लगाना है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखें आप एक बारी, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। क्या हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्या होता है, मैंने बोला बॉल को ऐसे करके किसी वेलोसिटी से ऐसे छोड़ते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। अगर आप इसे इस तरीके से जोड़ोगे, सबसे पहले तो इसमें 2 अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस क्या होते हैं, अजम्पशन ये होते हैं कि सबसे पहले आपका जी कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पे, दूसरा नो देयर शुड बी नो एयर रेजिस्टेंस, किसी भी तरह का कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप किसी पार्टिकल को यहां से, मैंने बोला किसी एंगल थीटा पे छोड़ोगे तो क्या लगेगा, मैंने बोला जी तो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक। तो इसका मास अगर m है तो इस पे mg कैसे एक्ट करेगा, नीचे के डायरेक्शन में। तो मैंने बोला इसके ऊपर एक्सेल, और मैंने बोला हॉरिजॉन्टल में कुछ आएगा इसके पास एक्सेलरेशन, मैंने बोला कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल में तो कुछ एक्सेलरेशन वगैरह डी एक्सेलरेशन वगैरह कुछ भी आने का नहीं है। मैंने बोला जो भी कहानी बनेगी जी की, मैंने बोला वो वर्टिकल में खेली जाएगी, सबसे पहली बात, ठीक। दूसरी बात क्या होगी, मैंने बोला mg अपॉन m, अगर आप कर दोगे तो वर्टिकल में जो उसके पास डी एक्सेलरेशन आएगा इस समय ऐसे नीचे की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो डी एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा, वो किसके बराबर आएगा आपके पास, g की तरह आएगा। आती है बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। तो मैंने बोला ये क्या होगा, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ क्या होगा आपका, पैराबोलिक होगा, क्या होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी। आती है ये बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 तरीके से हम क्या करते हैं, इसके मोशन को, जब भी हम प्रोजेक्टाइल के मोशन को पढ़ते हैं तो ये एक 2D मोशन होता है। 2D मोशन क्यों होता है ये, मैंने बोला एक्स एक्सिस में भी चल रहा होता है मोशन और वाई एक्सिस में भी मोशन चल रहा होता है, तो इसको 2D मोशन कहते हैं ऐसे मोशन को। तो हमने बोला इस 2D मोशन को तो पढ़ने का हमें आता नहीं है, तो इस 2D मोशन को हम 2 तरीके से 1D मोशन में तोड़ देते हैं, 2 1D मोशन में तोड़ देते हैं। एक क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस वाला मोशन और एक हमारा होता है वाई एक्सिस वाला मोशन। ये दोनों ही मोशन क्या चलते हैं, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, एक साथ एक्स और वाई में क्या होता है मोशन देखते हैं हम, किसका, इस बॉल का। ये एक 2D मोशन है, 2 उसमें तोड़ दिया, किस तरीके से तोड़ा गया है वो देखा जाएगा। देखें आप,
ठीक, अब मैं एक एक करके आपको बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें बताने वाली हूं, वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला ये कोई पार्टिकल है, अभी इसको कितने एंगल से छोड़ा गया है, थीटा। ये थीटा क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये थीटा क्या होता है, ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ द हॉरिजॉन्टल। आती है ये बात समझ में आपको? ठीक है, इसको क्या किया गया, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल से। ठीक, ठीक है। अभी इसको दो पार्ट्स में हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। कैसे कैसे हम तोड़ेंगे अब आप वो देखें। मैंने बोला इस वाले के, ये के, मैंने बोला दो कंपोनेंट कर सकते हैं। हम बोला एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। ठीक, ठीक है। ये u किसी वेलोसिटी u से बोल छोड़ेंगे अगर हम, तो u जो होती है वो कहलाती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। u क्या कहलाती है, आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या कहलाता है, आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। अब मैंने बोला इसके दो कंपोनेंट मैं कर सकती हूं। मैंने बोला ये वाला जो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की तरफ होता है वो होता है u साइन थीटा, u कॉस थीटा, सॉरी इरेजर, u cos थीटा। और जो y एक्सिस की तरफ कंपोनेंट बनता है वो आपका बनता है u sin थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, आप बना के देखिएगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल खींचे और उसको बना के देखें तो उसके दो कंपोनेंट्स निकल के आएंगे इस तरीके से। देखिए ये थीटा है और मैंने बोला ये अगर u है तो ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा, आपका हो जाएगा। मैंने बोला कोई चिंता की बात नहीं है यहाँ से। अब जैसे जैसे आप इसको तोड़ के खेलोगे वैसे वैसे ये आपका क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मैंने बोला आपके पास वर्टिकल में क्या प्रेजेंट है, मैंने बोला नीचे की तरफ आपके पास जी प्रेजेंट है। मैंने बोला हॉरिजॉन्टल में तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, नहीं है। मैंने बोला वर्टिकल में अगर आपके पास डी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है जी के तौर पर, तो मैंने बोला वर्टिकल में तो वेलोसिटी क्या होगी, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, जैसे जैसे उसका मोशन होगा, तो वर्टिकल में तो क्या है कि वेलोसिटी बदल रही होगी। लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो नहीं बदल रहा होगा। क्या बोला मैंने बोला वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट तो कुछ कुछ बदल रहा होगा, कुछ कुछ बदल रहा होगा, मुझे नहीं पता। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम वाली हाइट पे क्या होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट। क्यों जीरो हो जाएगा, मैंने बोला यदि वो जीरो नहीं होगा तो वो और ऊपर जा पाएगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो वो और ऊपर नहीं जा पाता है, उसके बाद तो वो क्या होगा, नीचे आता है। ठीक, मैंने बोला अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या गेम चल रहा होगा। मैंने बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि u cos थीटा होगा और उसको बदलने वाला कोई भी है नहीं, तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा भी क्या रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा। ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, u cos थीटा, एवरीवेयर u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा। इवन दो मैक्सिमम हाइट पे भी ये कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा होगा। वर्टिकल में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, कंपोनेंट होगा। फिर क्या होगा, नीचे नीचे हम आएंगे ऐसे ऐसे करके। मैंने बोला यहां पे भी u cos थीटा, u cos थीटा, ठीक, u cos थीटा। वर्टिकल वाले कंपोनेंट के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट के बारे में बात कर सकते हैं कि वो हमेशा ही क्या होगा, u cos थीटा के बराबर ही होगा। कोई दिक्कत की बात आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, मैंने बोला मैक्सिमम जितने हाइट पर तक ये बॉल जाती है या आपका प्रोजेक्टाइल जाता है उसे हम कहते हैं h max। क्या कहते हैं हम उसे, h max या मैक्सिमम हाइट। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है ये इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं हम इसे, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक, और जो टोटल टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को दोबारा से ग्राउंड में आने चाहिए, ये इस पूरे मोशन को जो प्रोजेक्टाइल को टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। आती है बात समझ में, पहले पहले टर्म्स हम जानेंगे। क्या होता है रेंज, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ये प्रोजेक्टाइल कवर करता है उसे हम रेंज कहते हैं। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल का जाता है उसे हम कहते हैं h max या मैक्सिमम हाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, नेट टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, उसे हम क्या कहते हैं, टू रीच द ग्राउंड, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं।
आती है ये बात समझ में? अब ये सब चीजें कैसे खेली जाएंगी और कैसे इन पे काम किया जाएगा वो हम देखेंगे। देखो पहले आप ये वाला, ठीक है। तो जो अभी हमने देखा उसे हम करना भी सीखेंगे। हमने बोला किसी प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे छोड़ा है, ठीक है। कितना है इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? मैंने बोला 37 डिग्रीज है। मैंने बोला इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है? मैंने बोला 50 मीटर पर सेकेंड है। और मैंने बोला कि जी लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स कितने से? मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब इसके लिए हम सब कुछ निकाल के देखेंगे कि कैसी चीजें निकलती हैं। बाद में इसके फॉर्मूले भी बने हुए हैं कुछ, लेकिन हम अभी बेसिक से करना जानेंगे कि इवन दो हमें फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं तो कैसे काम किया जाएगा। तो मैंने बोला कि इसके मोशन को हम दो तरीके से तोड़ते हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो मैंने बोला तोड़ लीजिए, जरा तोड़िए। तो मैंने बोला सबसे पहले तो वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो। तो मैंने बोला ये वाला कंपोनेंट क्या होता है आपका? u cos थीटा होता है, ठीक है। इसको निकालो, ये कितना होगा? u कितना है आपका? 50 cos थीटा, cos ऑफ 37 डिग्रीज कितना हो जाएगा आपका? 4/5, 4/5 होता है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा ये वाला कंपोनेंट आपका? 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला कंपोनेंट आया आपका 40 मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा इसका? आपने बोला u साइन थीटा, u साइन थीटा आएगा। इसको निकालोगे तो ये आपका आता है 30 मीटर पर सेकेंड। निकाल के देख लेना, मुझे इस वाले से अंदाजा पड़ गया इसका तो मैंने निकाल दिया इसको। मैंने बोला ठीक ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, एच मैक्स निकालने का तरीका निकालेंगे, ठीक। तो मैंने बोला मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट uy अगर मैं बोलूं यहाँ पे, ये uy क्या हो जाएगा? 0। और इस वाले पॉइंट पे जो ux हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका? u cos थीटा हो जाएगा। तो मैंने बोला एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला uy कितना हो गया आपका? 0 और ux कितना हो गया आपका? u cos ऑफ थीटा हो गया। आती है बात समझ में? आ जाती है बात। मैंने बोला पहले यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, ये वाला मोशन हटा दो, जो यहां पे हो रहा होगा उसी का जस्ट अपोजिट यहां पे हम खेल रहे होंगे। तो मैंने बोला बस इतने की बात करते हैं। तो मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं देखूंगी वर्टिकल में, तो मैंने बोला वर्टिकल में अगर हम खेल रहे हैं, वर्टिकल में खेल रहे हैं अभी, हॉरिजॉन्टल वाली चीजों को भूल जाएगा। तो वर्टिकल में हम देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है आपकी? u साइन थीटा के बराबर दी है। कितनी है वो आपकी? इनिशियली आपने बोला 30 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी? 0 हो गई, ठीक। और आपका g एज एन डी एक्सेलरेशन की तरह लग रहा है कितना? 1 - 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने बोला मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे? आप लिखोगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as निकाल लीजिए, ठीक। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको देखिए इसीलिए पढ़ाई जाती हैं क्योंकि आपकी हर जगह काम आने वाली हैं वो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2, a कितना है? माइनस ऑफ 10 और s आपको निकालने का है। तो s कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 0 और 2/10। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 45 मीटर मुझे लगता है आता है, ठीक। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो इस तरीके से क्या आप निकाल लेंगे? तो मैंने बोला निकाल लेंगे। कितनी आई आपकी मैक्सिमम हाइट? 45 मीटर। तो मैंने वर्टिकल वाले से खेला, वर्टिकल वाली चीजों से खेला और मैंने मैक्सिमम हाइट कितनी निकाल दी प्रोजेक्टाइल की? मैंने निकाल दी है 45 मीटर। कोई दिक्कत की बात आपको यहां तक नहीं है, ठीक। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा। तो मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो मैंने बोला फिर वर्टिकल में ही खेलेंगे हमने बोला v = u प्लस ऑफ 80 कर दो। तो मैंने बोला मैक्सिमम पे तो 0, u कितना था? 30 प्लस a कितना है? माइनस ऑफ 10 इंटू टी, ठीक। यहां से लेकर यहां तक के समय को मैंने t बोला, तो यहां से लेकर यहां तक का समय फिर t हो जाएगा। तो मैंने बोला t कितना हो जाएगा आपका? तो आपने बोला 3 सेकेंड हो जाएगा मैम। तो मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा आपका? आप बोलोगे मैम 2t के बराबर। जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 6 सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। दो चीजें निकल गई, हमारा मैक्सिमम हाइट निकल गया, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गई। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है रेंज, ठीक। तो मैंने बोला कि रेंज अगर आपको निकालनी है तो मैंने बोला ये वाली डिस्टेंस निकालनी है बेसिकली आपको, ये वाली दूरी निकालनी है कि नहीं?
यही निकालनी है? मैंने बोला हाँ निकालनी तो यही है। तो आपने बोला आपको टोटल समय पता है कि कितना लग रहा है, टोटल समय यहां से लेकर यहां तक आने का समय आपको पता है कि कितना लग रहा है कि नहीं? पता है हमें, वो कितना है? 6 सेकंड का है। और हमें पता है कि इस वाले डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है हमारी? 40 मीटर पर सेकंड। तो क्या डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे आप? ये जो रेंज है वो डिस्टेंस ही तो है यहां से लेकर वहां तक का। तो रेंज कितनी हो जाएगी आपकी? रेंज हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना हो गया ये? आपने लिखा 40 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 6, कितना हो जाएगा? 240 मीटर के बराबर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ये हमने आपको बिल्कुल बेसिक से करना सिखाया है कि अगर आपको वर्टिकल में कैसे अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे? वर्टिकल वाले कंपोनेंट से खेलोगे, आप टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकाल लोगे। उसी तरीके से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे। अभी आपको रेंज निकालनी है तो आप हॉरिजॉन्टल वाले वेलोसिटी का कंपोनेंट यूज करोगे और टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा? रेंज निकल जाएगी। ठीक है, देखो आप एक बार। ठीक है, तो यहां से मैं कंक्लूड करके अगर मैं फॉर्मूले इसके बनाती हूं इसी तरीके से जैसे मैंने निकाला, और मैं जनरल फॉर्मूले अगर इसके लिए बनाती हूं प्रोजेक्टाइल के, तो कैसे निकलेगा? मैंने अगर ये बोला कि ये अगर एक प्रोजेक्टाइल है और इसे किसी u वेलोसिटी से जोड़ा गया है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस पे g लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो मैंने बोला इसके लिए अगर मैं चीजें निकालूंगी तो मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले ux uy लिख लेते हैं, इरेजर। ठीक है, तो इसके लिए ux क्या आएगा? इनिशियली जो ux का कंपोनेंट होता है, अगर मैं यहां लिख दे रही हूं ux, ये uy है आपका और ये आपका है ux। तो आपका जो ux निकलेगा इनिशियली वो कितना आता है आपका? u cos थीटा के बराबर। ठीक है, और uy कितना आता है आपका? हर पॉइंट पे आएगा, लेकिन थीटा अलग बदलता, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे थीटा चेंज होता रहेगा। तो uy कितना आएगा आपका? u sin थीटा के बराबर आएगा हमेशा इसी फॉर्मूले से। थीटा की वैल्यू लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो बदलती रहेगी, तो थीटा पुट करते जाना और कंपोनेंट्स उस पॉइंट के निकालते जाइएगा। ठीक है जी, ये तो हो गई। अब मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर इसके लिए लिखना है t, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका 2u sin थीटा बाय g से। ठीक, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g से। ठीक है, और अगर आपको रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, ठीक है जी, रेंज निकालनी है इस प्रोजेक्टाइल की, तो वो निकलती है आपकी u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय g से। आती है ये बात समझ में? ये फॉर्मूले जितने मैंने आपको लिखवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली यूज करेंगे आप तो आ जाएगा। आपको फॉर्मूले नहीं यूज करने का मन है तो आपको मैंने वहां पे बेसिक से करना सिखाया है, अभी आप उस तरीके से कर लीजिए। फॉर्मूले यूज करेंगे तो आपका जल्दी होगा, एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी होना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला अच्छे से आप नोट कर लें सब लोग। मैक्सिमम पोजीशन पे क्या होता है कि uy क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा और ux आपका कितना हो जाएगा? u cos थीटा के बराबर। एट एवरी पॉइंट u हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos थीटा एट एवरी पॉइंट, ये नहीं बदलने वाला भाई साहब। आती है बात समझ में आपको? और सेम हाइट पे तो मैंने बोला कि वेलोसिटी क्या होती है? सेम ही होती है, तो वो भी घबराने की बात नहीं है, ये सब बातें हम कर चुके हैं आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। मैंने बोला क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। क्वेश्चन है ये आपका 50√2 से छोड़ा गया है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मैंने आपको बताई है और ये एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज अगर हम इसे छोड़ेंगे, मैंने बोला जी कितना लग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लग रहा है, ये सब आपको पता है। तो आप इसके लिए मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के बताओ, आप इसके लिए मुझे मैक्सिमम हाइट निकाल के बताओ और आप इसके लिए मुझे रेंज निकाल के बताइए। आप खुद ये क्वेश्चन करके देखिएगा, किसी भी पॉइंट पे डाउट है आप पूछिएगा, देखिए। ठीक है जी, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले लगाएंगे आप, कैसे लगाएंगे? साइन, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप लगाएंगे 2u साइन थीटा बाय g से लगा के देखिएगा। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या लगाएंगे आप? ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लगाएंगे, मैक्सिमम हाइट के लगाएंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g,
और रेंज के लिए क्या लगाएंगे, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी से लगा के देखना, पुट करना, सब कुछ आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दे रखे हैं, कोई दिक्कत की बात है। अच्छा इसको देखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या आप लिख सकते हो, 2 यू साइन थीटा को यू वाई लिख सकते हो, 2 यू वाई बाई जी लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, यू साइन थीटा को यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g लिख सकते हो। मैक्सिमम हाइट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। मैंने बोला इसको क्या लिख सकते हैं, रेंज को, इसको तोड़ो जरा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो u साइन थीटा तो हो जाएगा यू वाई और u कॉस थीटा हो जाएगा यू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2ux यू वाई बाय जी के बराबर। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नहीं, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है वही, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से भी फॉर्मूले बना के लोग दे देते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं होनी चाहिए आपको, ये क्वेश्चन करके देखना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे कोई प्रोजेक्टाइल दिया है, किसी मैक्सिमम में किसी वेलोसिटी u से छोड़ा गया है एट एन एंगल थीटा, ठीक है, तो मैं बोलूंगी थीटा बताओ किस किस के लिए, मैंने बोला मैक्सिमम हाइट के लिए बताओ, मैक्सिमम हाइट के लिए बताओ, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बताओ, ठीक है, और क्या, और मैंने बोला मैक्सिमम रेंज के लिए भी बता दो। अगर ये बातें आपसे मैं करूं तो आप क्या करोगे, मैंने बोला किसी प्रोजेक्टाइल को या किसी पार्टिकल को किसी u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अगर मैं छोड़ देती हूं तो आप मुझे बताइए कि थीटा किसके लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा। ठीक है, अगर मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए और मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो थीटा की क्या क्या वैल्यू होंगी, मैंने बोला बताएंगे अभी हम। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता था कि नहीं होता था। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, h का फॉर्मूला है, तो मुझे चाहिए h मैक्स चाहिए ये, तो मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा को क्या होना चाहिए, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो मैंने बोला साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, आप बोलोगे 90 डिग्री पे होता है मैक्सिमम, 90 डिग्री पे होता है कि नहीं मैक्सिमम, तो मैंने बोला साइन 90 होगा मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, साइन 90 पे होगा। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट, मैंने बोला अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, h भी मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैंने बोला हाँ हो जाएगा। तो मैंने बोला कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट आती होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा कितना चाहिए आपको, 90 डिग्री चाहिए। और अगर आप वास्तव में देखोगे अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा भी, मैंने बोला अगर वर्टिकली अगर आप थ्रो कर दो चीज, तो मैंने बोला कोई हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी ही नहीं, तो पार्टिकल डायरेक्टली सीधे ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक और वापस लौट कर आएगा, उसको एक्स में कुछ ट्रेवल करना ही नहीं पड़ेगा, कुछ वेस्टेज आएगा ही नहीं एक्स में। मैंने बोला ठीक है, दिखता है हमें, ये चीज दिख जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने बोला इसका फॉर्मूला लिखो, क्या होता है 2u साइन थीटा बाय जी। मैंने बोला बाकी तो कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट रहेंगे, मैंने बोला ये आपको दिया रहेगा, जी भी कांस्टेंट है, 2b। मैंने बोला अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने बोला अब भी साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो मैंने बोला साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है भैया, आप बोलोगे दोबारा से मैम थीटा बराबर 90 डिग्री पर, इसका मतलब अगर मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट भी चाहिए है तो थीटा कितना रखना पड़ेगा आपको, 90 डिग्री रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात है आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आती है, ये चीजें याद रखिएगा, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। अब हम आते हैं मैक्सिमम रेंज पे, रेंज चाहिए हमें मैक्सिमम, तो मैंने बोला रेंज का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी होता है। ठीक, ये होता है। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला रेंज चाहिए, आर मैक्स चाहिए। ठीक, तो मैंने बोला आर मैक्स चाहिए, तो मैंने बोला ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। मैंने बोला मैक्सिमम होने चाहिए, तो मैंने बोला ये वाला जो टर्म है ये मैक्सिमम होना चाहिए। मैंने बोला साइन
थीटा की तरह देखो, साइन थीटा देखो, 2 थीटा मत देखो। मैंने बोला साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, आप बोलोगे साइन 90 डिग्री पे, तो मैंने बोला साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री फॉर मैक्सिमम थिंग। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, तो मैंने बोला यहां से अगर साइन साइन भाग गए तो मैंने बोला 2 थीटा कितने के बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो थीटा कितने के बराबर आ गया आपका, 45 डिग्री के बराबर आ गया। इसका मतलब अगर रेंज मैक्सिमम चाहिए है, अगर रेंज मैक्सिमम चाहिए है तो थीटा कितना रखना पड़ेगा आपको, 45 डिग्रीज रखना पड़ेगा। ये बातें भूल मत जाइएगा। क्या है कि अगर मैक्सिमम हाइट चाहिए तो थीटा कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। अगर मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो थीटा कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। लेकिन मैक्सिमम रेंज चाहिए तो कितना रखना पड़ेगा, थीटा आपको रखना पड़ेगा 45 डिग्रीज। अब देखें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसके। तो मैंने बोला अ पार्टिकल इज थ्रोन या फिर इज प्रोजेक्टेड is projected with a velocity 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड, ठीक है, क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। उसके लिए क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। इसके लिए मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है आपको इसके लिए, मैक्सिमम रेंज निकालनी है प्रोजेक्टाइल के या पार्टिकल के लिए। कैसे निकालेंगे ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इतना ही क्वेश्चन दिया है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल एंड मैक्सिमम रेंज फॉर दिस प्रोजेक्टाइल। तो आपको इतना दे रखा है, अब आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए कि जब भी मैक्सिमम हाइट मांगेगा तो थीटा की वैल्यू क्या है ये आपको देगा नहीं। ये आपको अगर मैक्सिमम लिख दिया है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए थीटा की वैल्यू। तो मैक्सिमम हाइट पे आपको पता है कि थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट पे भी थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम रेंज पे थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्रीज होनी चाहिए। ठीक, ये आप खुद से कंक्लूड करोगे। अब मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बोला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। पुट करो, u स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 स्क्वायर साइन 90 डिग्री का स्क्वायर अपॉन में 2g कितना 10, कितना आ जाएगा आपका 45 आता है शायद मीटर। तो आप लिखोगे यहां पे 45 मीटर। ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, ठीक। अब दूसरी बात क्या आती है आपकी, आप लिखोगे यहां पे, अब आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा आपका 2u साइन थीटा बाय g। तो मेरे साइन 90 रखोगे यहां पे, तो मेरे 2u की जगह क्या रखोगे 30, साइन थीटा की जगह क्या रखोगे साइन 90 डिग्री। ठीक है, g की जगह क्या रखोगे 10 रख दोगे, तो ये से गया तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो कितना आ गया आपका 6 सेकंड। यहां पे आपका आ गया कितना 6 सेकंड। ये आप आंसर दोगे, ये आप खुद से कंक्लूड करोगे, देगा नहीं आपको। अब आपको मैक्सिमम रेंज पूछेगा, रेंज का फॉर्मूला अलग बताओ, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय g। तो इसके लिए आप g थीटा कितना रखोगे 45 डिग्री, तो u स्क्वायर साइन इंटू 2 इंटू 45 डिग्रीज अपॉन में g कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 बटा 10 इंटू साइन 90 बन जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 1। यहां से आपका थीटा कितना निकल के, यहां से आपकी रेंज कितनी निकल के आएगी 300 मीटर के बराबर, नहीं आएगी 900 आएगी, सॉरी। ठीक है, 900 आएगी कि 90 आएगी, 90 आएगी, 90 मीटर। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर लेना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगी तो वो देख लेना। करना कैसे है मैं बता रही हूं, ठीक है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं तो इसीलिए मैंने आपको करके दिखा दिया है। करना कैसा है देख लो आप। ठीक, आगे बढ़े और कुछ बातें करेंगे हम इसमें।
ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक गए ये सेम मैक्सिमम हाइट। तो मैंने बोला ये ए है और ये बी है, ये दो बॉल्स का मैंने क्या किया है, आपको प्रोजेक्शन दिखाया है, ठीक है, मोशन दिखाया है एक्स वाई प्लेन में, प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाया है मैंने दो बॉल्स का। अब मैंने बोला है कंपेयर करो, कंपेयर क्या करना है आपको, देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट कंपेयर करिए आप, ठीक है। क्या करेंगे, मैंने बोला अगर दोनों को अगर ध्यान से देखोगे ए और बी को, तो मैंने बोला यू के बारे में तो कोई जानकारी हमें दी नहीं गई है, लेकिन हमें अगर ध्यान से देखेंगे तो थीटा भी हमें अलग अलग दिख रहा होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों के लिए आपको साफ साफ अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जो एक बात आपको दोनों के लिए सेम दिख रही है वो ये है कि दोनों सेम मैक्सिमम हाइट तक गए हैं, दोनों सेम मैक्सिमम हाइट तक प्रोजेक्ट किए गए हैं। तो मैंने बोला एच दोनों का सेम है, और एच क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g के बराबर, ठीक है जी। मैंने बोला जी तो सेम रहेगा, 2 भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला यू और साइन, मैंने बोला थीटा अलग अलग है, कुछ कह नहीं सकते। मैंने बोला लेकिन एच अगर दोनों का बराबर है तो इससे मैं एक बात कंक्लूड कर सकती हूं, क्या है वो बात, कि मैंने बोला यू साइन थीटा जो आ रहा होगा इसका, यू साइन थीटा दोनों के लिए वो सेम आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि एच सेम है, एच सेम होने के लिए ये वाला कंपोनेंट सेम होना पड़ेगा, यू साइन थीटा कंपोनेंट सेम आना पड़ेगा इसका। मैंने बोला तभी क्या है, दोनों का क्या है, मैक्सिमम हाइट सेम होगा। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप देखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाय g के बराबर ही होता है कि नहीं होता है। मैंने बोला होता है। मैंने बोला और ये u साइन थीटा दोनों का सेम है, u साइन थीटा दोनों का सेम है, तो मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों का सेम होगा। फिर इसका मतलब मैं इससे कह सकती हूँ कि t ऑफ a इज इक्वल्स टू t ऑफ b, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों ही पार्टिकल्स का क्या है, सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कंपेयर करो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बात करो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, मैंने बोला कर लेते हैं। मैंने बोला वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम होगा, यू साइन थीटा हमें नहीं पता, इनिशियली सेम है, ठीक है जी। मैंने बोला आप किसके बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बात करना है। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बी की ज्यादा होगी, क्यों होगी, मैंने बोला बी की इसीलिए ज्यादा होगी। मैंने बोला क्यों, क्योंकि मेरे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है, तभी ये हॉरिजॉन्टल में ज्यादा ट्रेवल किया है, किससे, ए से। ए का क्या है, ए को इस तरफ हॉरिजॉन्टल में या एक्स एक्सिस की तरफ चलाने में कौन सा कंपोनेंट मदद किया होगा, मैंने बोला इसका यू ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और इस वाले का यू बी साइन थीटा, यू बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, थीटा 1 इसका थीटा 2 लिख दो, हमें नहीं पता, ठीक है, थीटा के बारे में कोई बात नहीं की गई, ठीक है। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो मैंने बोला अगर हॉरिजॉन्टल में ये बी ज्यादा चला है, इसका मतलब इसका यूबी वाला कंपोनेंट क्या है, यूबी कॉस थीटा, या हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ज्यादा है, किससे, ए वाले से। मैंने बोला वर्टिकल वाला कंपोनेंट तो सेम है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला ज्यादा है, तो मैंने बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए। क्यों, मैंने बोला एक कंपोनेंट सेम एक ज्यादा, तो जो ज्यादा जहां पे हो गया उसका टोटल और क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने बोला v ऑफ b इज ग्रेटर देन v ऑफ a। आती है बात समझ में आप लोगों को, देखो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक। ठीक है जी, अब इन दोनों प्रोजेक्टाइल को देखकर आपको क्या लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, मैंने बोला दोनों को ही कैसे छोड़ा गया है, दोनों की ही इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों का क्या है, अलग अलग है, और रेंज क्या है, r1 इज इक्वल्स टू r2 है। यहाँ पे अगर मैं इसको 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं, तो मैंने बोला आपको दिख रहा होगा इसमें कि r1 इज बराबर टू r2 है, ठीक है जी। अभी क्या दिया, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम दिया है, और एक का थीटा नहीं दिया है और दूसरे का थीटा आपको निकालना है, तो ये थीटा कैसे निकलेगा, मैंने बोला ये थीटा निकालने का तो कैसे निकालोगे, निकाल के देखते हैं।
मैंने बोला सबसे पहले R1 की बात हमें दे रखी है, R1 की देने रखी है, हमें R2 की बातें कर रखी है, तो मैंने बोला R1 के लिए भी लिख दो। तो मैंने बोला इसके लिए अगर रेंज लिखोगे तो कैसे लिखोगे, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, तो u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी लिखोगे। और इस वाले के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा कितना है इसका 2 ऑफ 60 डिग्री बाय जी लिख सकते हो। इसको खोलोगे तो क्या लिखोगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री बाय जी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने बोला u स्क्वायर से तो u स्क्वायर कटा, जी से जी उड़ जाएगा, और इसको भी खोलोगे तो क्या हो जाएगा, इसका आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, तो इस 2 से तो 2 भी उड़ जाएगा। मैंने बोला अगर इसकी रेंज सेम है तो मैंने बोला इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री कितना होता है अंडर रूट ऑफ 3/2 और कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। मैंने बोला अगर यही सेम चीज आपको यहां पे लाना है और थीटा 60 डिग्री ना रखना हो तो क्या रखोगे थीटा की वैल्यू, मैंने बोला क्या रख सकते हैं, मैंने बोला इसमें तो अगर हम थीटा यहाँ पे 30 डिग्री रख दें, अगर क्यों कि मैंने बोला साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री को भी अगर मैं खोलूंगी तो साइन 30 डिग्री विल बी 1/2 और कॉस 30 डिग्री विल बी अंडर रूट ऑफ 3/2, तो घूम के यही आ जाने का है, आ जाने का है कि नहीं आ जाने का है, आ जाने का है। इसका मतलब यहां से मैं कंक्लूजन निकालूंगी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या होता है कि जो रेंज होती है वो होती है सेम। मैंने क्या बोला मैंने बोला थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे रेंज विल बी सेम। सेम क्या है, इफ u क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर सेम है, आती है बात समझ में, क्या बोला मैंने बोला थीटा एंड 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या होता है, जो रेंज होती है वो सेम आती है अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो होती है वो सेम होती है। कोई दिक्कत की बात यहां से आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक, बहुत प्रेम से ये बात समझ में आती है, ठीक है। एक सवाल लेंगे हम इसमें, हमने बोला कि आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो दे रखी है 20 आई कैप प्लस ऑफ 10 जे कैप, ठीक, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है कितना 5 आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपका एक्सेलरेशन लग रहा है। अब आपको बतानी है वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 3 सेकेंड्स पे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट बताना है एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड्स पे, ठीक। कैसे बताओगे, बताइए कैसे बताएंगे, इस वाले केस के लिए आप कैसे करेंगे काम। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको कितनी दे रखी है 2 आई कैप प्लस ऑफ 10 जे कैप इनिशियल वेलोसिटी दैट इज, और जो एक्सेलरेशन लग रहा है इस पे लग रहा है माइनस ऑफ 5 आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप। अभी हम एक्सेलरेशन आपका x में भी प्रेजेंट है एज वेल एज आपका y में भी प्रेजेंट है, तो आपको वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 3 सेकेंड्स निकालनी है। कैसे निकालोगे, मैंने बोला निकाल लेंगे, हमें क्या पता है, हमें पता है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, वो लगाएंगे हम। क्या से लगाएंगे, हमने बोला v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ at कर दो, ठीक, t दिया हुआ है, t दे रखा है ना, तो v कितना दे रखा है आपका इनिशियल, आपको v फाइनल निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 20 आई कैप प्लस ऑफ 10 जे कैप, ठीक, प्लस ऑफ a कितना दे रखा है आपका माइनस ऑफ 5 आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप, ठीक है जी, और टाइम कितना दे रखा है आपका 3 सेकेंड्स का। निकालिए कितना हो जाएगा आपका 20 आई कैप प्लस ऑफ 10 जे कैप, यहां से निकालोगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 5 3 15 आई कैप माइनस ऑफ, माइनस नहीं प्लस 3 2 6 जे कैप, कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस ऑफ 15 5 आई कैप, ठीक है, और 10 प्लस ऑफ 6 कितना हो जाएगा 16 जे कैप, ठीक। तो वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 3 सेकेंड्स, वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड्स पे कितनी आ जाएगी आपकी
5 आई कैप प्लस ऑफ 16 जे कैप। कोई इसमें बुद्धि बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ और काम खत्म कर दो। देख के क्वेश्चन डर मत जाइएगा आप, ठीक। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, s इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। टाइम t बराबर 2 सेकेंड्स पे चाहिए, 2 सेकेंड्स पे चाहिए, पुट करिए वैल्यूज। u कितना है आपका 2 आई कैप प्लस ऑफ 10 जे कैप, ठीक। टाइम कितना है 2 सेकेंड्स का प्लस ऑफ हाफ a कितना दे रखा है आपका माइनस ऑफ 5 आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप और t का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे तो डरने का नहीं है, कर देने का है। देखो एक बार आप, ठीक है जी। एक लास्ट सवाल मैं आपको कराऊंगी इस पे, प्रोजेक्टाइल पे। अगर इस तरीके के सवाल आएंगे तो कैसे करना है, डरना नहीं है बस। मैंने बोला किसी टावर से छोड़ा गया है 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज विथ द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस टावर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 80 मीटर की दे रखी है। ये क्या है आपका टावर है, TOWER है, ठीक। अब इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले, रेंज पूछ ले, कैसे करेंगे हम, सब कर देंगे, देख लो। अभी मैंने बोला ये ग्राउंड है आपका, ऐसे करके खींच लो। मैंने बोला सबसे पहले बॉल का प्रोजेक्शन देखो कि कैसे होगा, बॉल का प्रोजेक्शन कैसे होगा। मैंने बोला बॉल कुछ यूं आएगी, ऐसे डिंग 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 करके जाएगी और ऐसे ग्राउंड को कहीं पे टच कर जाएगी। ये दिखता है आपको, दिखता है। मैंने बोला सबसे पहले वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हम खेलते हैं, हम कभी एक से नहीं खेलते, हम 2 से खेलते। तो हमने बोला कि इसके 2 कंपोनेंट करो, तो मैंने बोला ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 50 cos 37। cos 37 कितनी बात होता है 4/5, कितना आया आपका 40 मीटर पर सेकेंड, ये वाला कंपोनेंट। मैंने बोला ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा sin 37, तो 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। अच्छा, अपने से निकाल के देखना, ऐसे तुक्के फुक्के मत चलाना। मैंने बोला मैक्सिमम पे क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम पे क्या हो रहा होगा। मैंने मैक्सिमम पे u बाय क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और मैंने लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा अभी भी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बात समझ में आती है, मैंने बोला आती है मेरे को भैया। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक जाने का टाइम, यहां से लेकर यहां तक जाने का जो टाइम है ये वाला, मैंने बोला ये हाइट को मैंने बोला h बोल लेते हैं, और यहां से लेकर यहां तक के जाने के टाइम को मैंने बोला t बोल लेते हैं। तो आप बोलो t कितना आएगा आपका, तो मैंने बोला v इक्वल्स टू u प्लस ऑफ 80 लगा दो, ठीक है। तो ये 0, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस a कितना है आपका 10, g लग रहा होगा आपका ऐसे करके, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 इंटू t कितना आपका वो हमें निकालना है, तो माइनस में लगेगा ये, तो t कितना आएगा आपका 3 सेकेंड्स का। ये यहां से लेकर यहां तक जाने में आपको 3 सेकेंड का समय लग रहा है। तो मैंने बोला h कितना होगा h, तो मैंने बोला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as लगाइए। ये कितना हो जाएगा 0, ये आपका 30 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2, a कितना माइनस ऑफ 10 और s कितना है आपके h के बराबर। तो h कितना आ जाएगा आपका 30 इंटू 30 बटा 2 इंटू 10 कितना है आपका 45 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये h कितना है आपका 45 मीटर आ गया। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की, मैक्सिमम हाइट रीच फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड हाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी हो जाएगी, आपने बोला एक तो ये वाली यहां तक आएगी, यहां से लेकर यहां तक ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैंने बोला 45 ये, और ये 80 मीटर का टावर तक भी तो आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 45 प्लस ऑफ 80 कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12 125 मीटर। कोई दिक्कत की बात इसमें होती है, फ्रॉम द ग्राउंड अगर मैक्सिमम हाइट पूछेगा प्रोजेक्टाइल का तो आप बोलोगे 125 मीटर हो जाएगा। टावर से कितना ऊपर गया है 45 मीटर गया है। आती है बात समझ में, ये कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला अब यहां से यहां तक, मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक आने का समय बताओ। तो मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक आने का समय निकालना है। अच्छा, तो मैंने बोला यहां पे u कितना है, वर्टिकल में बात करेंगे, u कितना है आपका 0 है। तो मैंने बोला और h कितना है आपका, टोटल h कितना है आपका, ये 125 मीटर है,
दिया है। तो मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक जब आ रहा होगा तो टाइम निकलेगा आपका, तो मैंने बोला उस टाइम को टी डैश मैंने मान लूं, तो ये हो जाएगा हाफ जी कितना है भैया, जी क्या हो जाएगा ये आपका, इरेज करिए, यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम आप लिखोगे s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। एस कितना दिया है आपका 125 इक्वल्स टू हाफ जी कितना 10 इंटू टी स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से t की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 2 बटा में 10, इसका अंडर रूट कर दो, तो 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5 2 10, 5 5 25, कितना आ गया आपका 5 सेकेंड आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो कितने समय में प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को टच कर जाएगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालेंगे इसका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर कोई मुझसे पूछेगी इसकी, तो मैंने बोला कि यहां से यहां तक आने का टाइम, यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम कितना था, ये टी, ये आपका था 3 सेकेंड्स, ठीक है। और ये बाकी यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3 सेकेंड्स प्लस 5 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा 8 सेकेंड्स के बराबर। कोई दिक्कत की बात है इस तरह की क्वेश्चन में? आप तोड़िए, मोशन को 2 उसमें हिस्सों में तोड़ दीजिए और फिर देखिए, एक्स में तोड़िए और वाई में तोड़िए और फिर उसके साथ डील कीजिए। क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, क्वेश्चन होने एक तरीके से हैं। सब में आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओगे और आपका आंसर निकलेगा। दिखना, अगर नहीं दिखेंगे क्वेश्चन तो दिक्कत होती है आपको, ठीक। ये जो मैक्सिमम, ये वाली जो चीज है, ये मैक्सिमम रेंज, ये आपसे कोई पूछ ले, ये आर आपसे पूछ ले कोई, तो कैसे बताओगे, कैसे बताएंगे आप बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 80 सेकेंड्स, और हॉरिजॉन्टल में आपको डिस्टेंस बताना है, हॉरिजॉन्टल में आपको वेलोसिटी पता है, तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस आर, ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 8। कैसे नहीं निकल के आएगा, इससे निकल कर आएगा आपका, बिल्कुल निकल के आएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे, 2D में होता है तो आप उसको 1D में तोड़ेंगे एक्स और वाई में और काम चला देंगे, ठीक। अब कल की क्लास में हम इसी प्रोजेक्टाइल को क्या कर देंगे, उठा के इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख देंगे और फिर उसके बाद उससे डील करेंगे, तो देखा जाएगा कैसे होगा, ठीक है। चलिए।